हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे और 2 मार्क भी हैं, 3 मार्क भी हैं, 4 मार्क भी हैं, 5 मार्क। आपको सभी क्वेश्चन पसंद आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं, उसका पैरामीटर निकाल दीजिए। एक बात बताओ, देखो रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम टाइम में खुद करनी है और अच्छी करनी है। यहाँ मैं आपको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन आपको फील कराऊंगा, देखना ध्यान से। हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, तो आप इनको ए बी सी कंसिडर कर लेना। लेट ए बराबर 0,4, बी बराबर 0,0 एंड सी बराबर 3,0। अब इनको कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दो आप, सॉरी इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर दो आप कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन में। तो देखो ध्यान से, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4। अब देखो 0,4 है, तो 0,4 ये वाला पॉइंट होगा, 0,0 ये वाला पॉइंट होगा और 3,0 ये वाला पॉइंट होगा। अब इन तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दो। तो देखो ध्यान से, ये रहा और ये रहा और ये रहा। इसको आपने ABC नाम दिया था, तो ये A है, ये B है और ये C है। ये 3,0 है, ये 0,4 है और ये 0,0 है। अब आपको इसका पैरामीटर निकालना है। तो देखो पहले तो आप ए सी की वैल्यू निकालोगे ना पाइथागोरस यूज करके, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो एक बात बताना भाई, इसमें AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ AB की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 16 + 9 विच इज इक्वल्स टू 25। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब आपको पेरीमीटर चाहिए ना, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सम ऑफ 3 साइड या सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक बात बताओ, जब इसको सम करोगे तो AB की वैल्यू कितनी है 4, BC की वैल्यू कितनी है 3 और AC की वैल्यू कितनी है 5। 5 और 3 9 4 12, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 12 यूनिट। अब सुनो आगे, ये तो पैरामीटर आ गई, ये निकालना था आपको। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है बच्चों, तो एक ट्रायंगल बनाया आपने जिसमें B 90 डिग्री का बनाया, इन विच AB इज व्हाट 12 सेंटीमीटर एंड BC इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। आपको AC निकालना है, अंडरस्टूड है 13 सेंटीमीटर आएगा भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C एंड cosec C। देखो भाई ऐसा है, ये पाइथागोरस थ्योरम से खुद निकालना, और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, जैसे मैंने ये निकाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, इतना तो बनता है भाई। दूसरी चीज, आपको cos A चाहिए, तो cos A की वैल्यू क्या होगी बताओ। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जब एंगल A होगा तो बेस होगा हमारा 5 और हाइपोटेनियस होगी 13। ऐसे ही cos A के बाद cosec A भी चाहिए, और cosec A क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 13/12। ऐसे ही cos C चाहिए, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जब C एंगल लोगे तो बेस हमारा 5 होगा। और नो, कुछ गड़बड़ होती क्या। अच्छा cos A चाहिए, तो बच्चों जब cos A निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होगा हमारा 12 और हाइपोटेनियस होगी हमारी 13। अब कोसेक C जब निकालेंगे तो हाइपोटेनियस, कोसेक A जब निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 5। ध्यान से देखो, गड़बड़ हो गई। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब cos C देखो, जब cos C आप निकालोगे तो cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। अब जब कोसेक C निकालोगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 12। आंसर खत्म, ठीक है ना। अब देखो अगले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, उस टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है जिस पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालनी है। तो आप लेट द हाइट ऑफ द टावर बी ए विच इज मतलब AC, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट इज 30 मीटर।
अब उसके बाद देखो, अब हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, ठीक है ना भाई। ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है 30। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30। तो h√3 इक्वल्स टू 30, तो h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30√3 अपॉन 3। तो आपकी हाइट आ जाएगी tan√3 विच इज व्हाट मीटर। तो आपकी हाइट क्या निकल के आ जाएगी tan√3, ठीक है ना भाई, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ, थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख देना अपनी तरफ से एग्जाम टाइम में। इफ ए बी, ये 4 पॉइंट है, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं और आपको इनकी एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। आप ए बी सी डी मान लो, इन चारों को एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो। लो देखो, ए बी सी डी, मानो दिस इज व्हाट 1,2 एंड दिस इज व्हाट 4,y एंड दिस इज व्हाट x,6 एंड दिस इज व्हाट 3,y 5। अब एक बात बताओ, अब बखूबी जानते हो, बचपन से पढ़ रहे हो, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर मान लिया जाए। तो जब AC ने इस हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बराबर, मतलब जो OD होगा वही OB होगा, उसी तरीके से जो OA होगा वही OC होगा। तो O तो इसका भी मिड पॉइंट हो गया और O तो इसका भी मिड पॉइंट हो गया। और अगर O दोनों का मिड पॉइंट है तो ऐसा करते हैं ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से O के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, एक बार तो BD की हेल्प से और एक बार AC की हेल्प से, और दोनों कोऑर्डिनेट को बराबर रख देंगे, XY की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा एग्जाम टाइम में कैसे लिखना होगा, मींस व्हाट, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है लेट ए बी सी डी आर द कोऑर्डिनेट्स, ये मान लेना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना है। उसके बाद लिखना है एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ विद द हेल्प ऑफ AC एंड एज वेल एज BD। देखो ध्यान से, उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, ठीक है ना भाई। तो O AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, विद द हेल्प ऑफ BD से जब निकालोगे राइट हैंड साइड में, ठीक है ना भाई। तो देखो 4 प्लस 3 अपॉन 2, 5 प्लस वाई अपॉन 2, एक्स को एक्स के बराबर वाले में रख दो और वाई को वाई के बराबर वाले में। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 7 अपॉन 2, और 6 और 2 8/2 और 5 प्लस वाई बटे 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। अब एक बात बताओ, प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू तो क्या होगी 6, प्लस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ये आपको निकालना था, खत्म कहानी, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना भाई। अब देखो आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये सब वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीट होते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे cos 60 sin 30 बोले तो 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले आप इसको नोट करना फिर इसके राइट में सॉल्व करना, लेकिन स्पेस नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो 5 और cos 60 कितना होता है sin 30, मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। तो पहले cos 30 पता करो, cos 30 कितना होता है sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और उसकी भी पावर कितनी है 2, और tan 45 1 होता है। sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 sin 60 √3/2 का स्क्वायर। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना भाई। अब आगे देखो 5 बन जा 5 अपॉन 4, 4 चौके 16/3 माइनस 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और 3 और 1 4, तो 4/4 ये तो हो गया 1, ये तो हट जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो न्यूमरेटर का, मतलब 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। यहाँ 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 और 16 चौके 64 माइनस 12, तो आंसर कितना देगा 60 70 75 4 79 माइनस 12/12, तो 9 में दोगे तो 7, 7 में से क्या 6, 67 अपॉन 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू रखना है, कैलकुलेट करना और कुछ भी नहीं है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, एक 75 मीटर लंबा लाइट हाउस है, वो सी लेवल पर जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दो शिप्स पर, एक 30 और एक 45 डिग्री, मतलब ऐसे मानो दो शिप्स हैं और एक के साथ बना रहा है 7, एक के साथ बना रहा है 45 डिग्री,
तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, और एक पर बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। डिप्रेशन एंगल बना दिया आपने। अब आपसे क्या करें, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस बताना है, ABCD। ऐसा करो, इसको मान लो x और इसको मान लो y। तो हमें दो शिप्स के बीच में, C और D शिप्स के बीच में डिस्टेंस बताना है, मतलब y की वैल्यू बतानी है। क्लियर है ना भाई? तो अब क्या करोगे, पहले ट्रायंगल देखना है ABC। इन ट्रायंगल ABC देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75√3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो A B और D देखो, जब ABD आप देखोगे इन ट्रायंगल ABD, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है x प्लस वाई। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू 75, 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यू 1 के साथ जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। अब आपने x की वैल्यू 75 निकाल रखी है ना, तो यहाँ पुट कर दो। तो x की वैल्यू है 75√3 प्लस वाई इक्वल्स टू 75। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 माइनस 75√3। इसमें से 75 कॉमन ले लोगे, 1030 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x 75√3 हो गया। और कुछ ऐसा लग रहा है तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? as observed from the 75 and the 30 degree and 45 degree। ओ ये एंगल गलत में ले लिए हैं, स्टार्टिंग से ध्यान से देखना होगा, ये एंगल गलत ले लिए हैं। देखो जितना हम 90 डिग्री के पास जाते हैं उतना ही बड़ा एंगल बनता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल गलत ले लिए हैं, जिसकी वजह से ये आंसर नेगेटिव में आएगा। ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलत अल्टीमेटली हो ही जाएगा। तो ये है आपका 45 डिग्री, इट मीन्स व्हाट, ये है 45, ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है ना भाई? ओके ओके ओके। अब देखो आगे, अब क्या करोगे, अब देखो ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, अब देखना ध्यान से। जब आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में tan 45 लगाओगे, और tan 45 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 मीटर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ABD ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AB और D, तो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75, और बेस कितना है x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। इधर ले जाओगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो 75, तो 75 प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3। अब प्लस का उधर जाके माइनस कर दोगे तो 75√3 माइनस 75। तो अब देखो इसमें से 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 मीटर, यही आपकी विड्थ निकल के आ जाएगी दो शिप्स के बीच में। ठीक है ना भाई? अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखो फटाफट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये 1 के बराबर है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना भाई? इधर देखो, एक बात बताओ, अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम इधर करने वाले हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना इधर, cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बात देखना, देखो ये पावर 12 है, ठीक है ना, और ये पावर 6 है, ये 3 और 3 आ रहा है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि 3 और 3 दो टर्म में कब आता है, या तो a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब होता है। क्योंकि इसमें पहले चारों टर्म पॉजिटिव है, इट मींस ये प्लस के आइडेंटिटी इसमें लग रही है। अब इसको आइडेंटिटी बनाओ, कैसे बनाओगे देखो ध्यान से, cos की पावर 12 थीटा ना, और नो माइनस 2 सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं है,
इसको तो सॉल्व करेंगे। अब देखो cos की पावर 12 थीटा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, पावर 3 बनाऊंगा मैं इसे, cos की पावर 4 थीटा की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 है तो 4 3 जा 12 ही होता ना, तो इसका मतलब a की पावर बन गई। अब देखो, अब a की पावर बन गई, अब ये तो 3 3 वाले टर्म है, ये तो b की पावर नहीं बनेंगे, तो देखो अब इसको बनाएंगे, इसको बनाऊंगा पावर cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, अब देखो a तो ये है ना, तो इसका स्क्वायर, और b क्या है cos स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, चेक कर लो। अब उसके बाद ये टर्म एज इट इज, प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 2 थीटा माइनस 2। अब एक बात बताओ, आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी है, बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस b का होल क्यूब। अब अगर ये आइडेंटिटी आपने याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ये तो a है और ये b है, ये a स्क्वायर b, ये a b स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस b का होल क्यूब, चेक कर लो, चेक कर लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 2 थीटा माइनस 2। अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, या फिर ऐसा करो, ये भी अच्छा आइडिया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, या फिर ऐसा करो, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है ना, तो यहां साइन थीटा रख दो पावर 3, इसको भी ऐसा ही करो, इसको आप cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बना दो, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, साइन थीटा, और इसे साइन थीटा लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सुनो, अब देखो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन थीटा ना, तो यहाँ cos स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, साइन थीटा, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस, ऐसा करो, इस cos स्क्वायर को मत बदलो, इस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रहने दो, जब भी तो ये आंसर 1 बनेगा, चेक कर लो, देखो ध्यान से, cos की पावर 4 है, इसको cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, cos स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। अब ये cos स्क्वायर है ना, इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा साइन, लेकिन उसका स्क्वायर है तो इसलिए साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो इस cos स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा, नहीं ये गड़बड़ कर दी भाई, ऐसा करो, यहां इस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रहने दो, इसको cos स्क्वायर ही रहने दो, एक बार दोबारा समझ लो, केवल cos की पावर 4 को बदलो स्क्वायर में, इसको एज इट इज रहने दो, इसको स्क्वायर में बदलो, इसको भी एज इट इज रहने दो। अब क्या करना है, इस cos स्क्वायर की जगह रखेंगे हम साइन, और उसका स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज है। अब इस cos स्क्वायर की जगह रखेंगे हम साइन, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखो, एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर 3। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखो ये वाली वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 प्लस 2 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे बदली है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बदली है। तो क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखना, आराम से देख लेना, 2 बार देख लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी प्लस पर, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। ओके जेंटलमैन।